जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं या जो भी आने वाले कष्ट होते हैं, गुरुजी सत्संग सुनवा के उनको काट देते हैं। इसलिए सत्संग का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर शब्द में गुरुजी का आशीर्वाद होता है, इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। ये सत्संग गुरुजी की एक लाडली बेटी, उनकी भक्त, उनकी संगत परिवार में से एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से जुड़े हुए 1.10 ईयर्स हो चुके हैं। 2024 में उन्होंने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा। 2012 में मेरी एक लड़के से फ्रेंडशिप हुई। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक ही कॉलोनी में रहने की वजह से और अलग कास्ट होने की वजह से हमारे घर वाले कभी भी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते। ये बात पता होते हुए भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने से नहीं रोक पाए। मैं शिवजी से यही कहती थी कि जो लड़का मेरे लिए सही हो उसी से मेरी शादी करवाना, और इस लड़के से अगर मेरी शादी नहीं हो तो मुझसे पहले इसी की शादी करवा देना। वही हुआ। 2018 में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी हम दोनों बात करते थे, उसकी पत्नी को भी पता चल गया था। फिर मैंने किसी और लड़के से फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन वो मुझसे अब भी बात करता था। 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी घर वालों की पसंद से और मेरे कास्ट के लड़के से ही मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद भी मैं उस लड़के से बात करती थी, और जिन लड़कों से मैं बात करती थी उन सबको मैंने शादी से पहले ही छोड़ दिया। 2012 में जो मेरा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों की अलग अलग शादी हो गई थी, फिर भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे थे। हम दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करते थे और कभी कभी मिलते भी थे। जब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा तो उसके बाद उनका एक मैसेज आया था कि मैं तुझे इस गलती की कभी माफ़ी नहीं दे सकता। जब मैंने गुरुजी से पूछा कि कौन सी गलती, तो गुरुजी ने कहा कि इस जन्म में भगवान ने जिसे तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना है, अग्नि को साक्षी मानकर जिसके साथ तुमने फेरे लिए हैं, वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। पति और पत्नी दोनों को कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक दिन फिर उसका वीडियो कॉल आता है, लेकिन फ़ोन बार बार कट हो रहा था जबकि नेटवर्क फुल थे। गुरुजी का स्वरूप बार बार स्क्रीन पर आ रहा था। मैं समझ गई कि गुरुजी नहीं चाहते। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप नहीं चाहते तो ठीक है, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आज के बाद कभी भी इसका फ़ोन मुझे नहीं आए और ना ही मैं इसे एक मैसेज भी करूँ। मैं भी इसे भूल जाऊँ और ये भी मुझे भूल जाए। तो लास्ट दिन था, उसके बाद आज तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। संगत जी, अब आगे सुनिए गुरुजी ने मुझे क्या क्या बताया। हम दोनों बाइसिकली भी इंटीमेट थे। हम फेसबुक पर बात करते थे। मेरा तो फेसबुक भी चलाना बंद हो गया उसके बाद, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, उसकी स्क्रीन चली गई। गुरुजी ने नया फ़ोन ब्लेस कर दिया और 1 साल होने वाला है। मैंने नए फ़ोन में ना तो फेसबुक लॉगिन किया, ना ही मुझे पासवर्ड याद है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि वो लड़का सही नहीं था, उसने मेरा वशीकरण किया हुआ था। मैं सपने में उसके घर गई, उसके रूम में एक अलमीरा के ऊपर नारियल रखा हुआ था, वो उठा के बाहर लाई। उसके ऊपर लाल कलावा बंधा हुआ था। पहले मैंने एक बड़ा लाल धागा खोला, फिर दूसरा जो कि छोटा था, और नारियल को जोर से नीचे फेंका और वो तुरंत जल गया। मेरा वशीकरण वहीं ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी काफ़ी दिनों से मेरे और हस्बैंड के बीच ठीक नहीं चल रहा, और गुरुजी ये भी कह रहे थे कि तू एक शुक्राना भूल गई। जब 2 साल होने को जा रहे हैं तो आज ये शुक्राना लिख के कर रही हूँ। गुरुजी, मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अगर आप अब गुरुजी की संगत बन गए हैं तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को चीट मत करना। इसका मात्र एक ही उपाय है, शिव पुराण, तभी हमारे कर्मों की सजा माफ़ होगी। अगर मुझसे कहीं भी बोलने में कोई गलती हुई है तो मैं गुरुजी और सभी साथ संगत से माफ़ी मांगती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए या गुरुजी का आशीर्वाद हो, वो ही अपनी इतनी बड़ी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है और इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर कर सकता है।
मैं आंटी जी को शुक्राना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। आपको गुरुजी ने बख्शा है, ब्लेसिंग दी है, तभी आप आज अपने इस सत्संग को शेयर कर पा रही हैं। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। वो सदा आपके अंग संग रहें, आपको सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं और हिम्मत भी दें उन रास्तों पे चलने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी की एक लाडली बेटी आंटी जी का है, जिसमें वे कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी 2010 में हुई थी। मेरी फैमिली की मर्जी से मेरी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। 2010 से लेके 2016 तक मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन 2016 के बाद हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी और बहुत झगड़े होते थे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया, उस टाइम के बाद से हम दोनों किसी भी एक बात पे एग्री नहीं होते थे। दोनों के विचार एकदम बदल चुके थे। दोनों अलग तरीके से सोचते थे। वो ईस्ट सोचते थे तो मैं वेस्ट सोचती थी। उनको मेरी कोई भी एडवाइस अच्छी नहीं लगती थी। उनको मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं रह गया था। पता नहीं अचानक से उनके बिहेवियर में मेजर चेंजेस आ गए। कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस करती थी तो वो कहते थे शायद तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, फाइंड आउट करो क्यों नहीं बैठ रहा है सब कुछ सही। तो कई बार मैं अपने ऊपर भी शक करने लगती थी, कहीं मैं तो कोई गलती नहीं कर रही हूँ, और फिर मैं ट्राई करती थी कि अपने रिलेशन को और अच्छा बना सकूँ। लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, कितना अच्छा कर लूँ, उनको समझ में नहीं आता था। मैं कई बार उनको सरप्राइज़ करने की कोशिश करती थी, उनके लिए अच्छा डिनर स्पेशल तरीके से बनाती थी, छोटी छोटी कोशिशें करती थी कि हमारे रिलेशनशिप में जो भी अनबन चल रही है वो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। उल्टा ये सब ख़राब हो जाता था। वो अलग तरह से टोंट करते थे पूरी फैमिली के सामने, जिसके बाद मेरा मन भी बहुत ख़राब हो जाता था। वो अपनी फैमिली की तो पूरी बात मान लेते थे, जो उनके मम्मी पापा कहते थे, यानी जो मेरे सास ससुर हैं वो कुछ भी कहें उनको बहुत पोलाइटली जवाब देते थे। लेकिन अगर मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया तो उनको लगता था जैसे मैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ या उनके ऊपर नज़र रख रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली हर एक जो लाइफ पार्टनर होता है दूसरे लाइफ पार्टनर का ख्याल रखता है, अपने लाइफ पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी जो भी टेंशन्स हैं उसको डिस्कस करता है ताकि वो भी रिलैक्स फील कर सके। वो कोशिश मैं करती थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही हूँ और उन पे शक कर रही हूँ। पता नहीं अलग ही माइंडसेट हो गया था उनका। संगत जी, तब मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था और सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी तब होती थी जब वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। चलो ठीक है, मेरे साथ जो कुछ भी चल रहा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना, उसकी केयर नहीं करना, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, उसको क्योर नहीं करना, ये बहुत ही गलत बात होती है। मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी जब उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं होता था। सारा दिन मैं ही उसको संभालती थी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ही देखती थी। वो आते थे घर शॉप से और बस उनको खाना चाहिए, फिर वो अपनी मोबाइल में बिज़ी हो जाते थे, गेम्स में, इसमें उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते थे। बच्चा उनके पास जाने की कोशिश करता था तो वो मुझे कहते थे इसको संभालो, ऐसा वैसा। मतलब एक ध्यान होता है ना कि इतनी देर के बाद आप घर पे आए हो तो अपनी फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठो, टाइम स्पेंड करो। उनको कुछ भी नहीं रह गया था। ऐसे लग रहा था उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है या उनका पूरा इंटरेस्ट ही हमारे ऊपर से ख़त्म हो गया है। मैं रीज़न बहुत फाइंड आउट कर रही थी। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे शक भी होता था। मैंने कई बार अपने शक दूर किए, लेकिन शक वाली कोई बात नहीं थी। पता नहीं क्यों उनके बिहेवियर में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे और सोचना मेरा, ओवर थिंक करना बढ़ता जा रहा था। इस वजह से मैं छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा देर तक सोचने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर से थोड़ी थोड़ी घबराहट भी फील होने लगी थी। कभी कभी मेरे नेचर में चेंजेस आ जाते थे। मैं घर पे किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी, झगड़ने लगती थी। कोई मुझे थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो एकदम जैसे आग बबूला हो जाता है इंसान, एकदम गुस्से में आ जाता है। छोटी सी बात का बड़ा
बना देता है, वैसा मेरा बिहेवियर हो गया था। जब मैं गुस्से में आ जाती थी तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगती थी ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, और मिलती भी थी। कई बार गुरुजी के मैसेज मिलते थे कि अपने गुस्से पे काबू रखा कर, पर सिचुएशन जब ऑन द स्पॉट होती है तब कंट्रोल नहीं होता। मैं कितना भी कोशिश करूं, कितने भी सत्संग सुन लेती थी, लेकिन सामने वाला आके वही प्रॉब्लम रिपीट कर दे, वही टेंशन्स रिपीट कर दे, तो हो नहीं पाता कंट्रोल। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार बस मैं ही तो ट्राई कर रही हूँ, सामने वाले के अंदर तो कोई एफर्ट ही नहीं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। वो एकदम समझते ही नहीं थे बातों को, अलग ही दुनिया में रहते थे। उनका जैसे फैमिली से कोई मतलब नहीं हो, कभी कुछ पूछना नहीं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, बस लाइफ चल रही है किसी तरीके से। संगत जी, फिर एक दिन क्या हुआ, बेटे का एडमिशन कराना था स्कूल में। मैं उनसे काफ़ी बात करने की कोशिश करी थी इस बारे में, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ लगी। क्योंकि बेटे का कैरियर तो देखना है ना, बच्चों पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, हमारे आपस में कुछ भी चल रहा हो। लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे, जिसके चक्कर में हम दोनों के बीच में कहा-सुनी हो गई और उन्होंने अपना फ़ोन तोड़ दिया उस दिन। उस दिन के बाद वो झगड़ा इतना बढ़ता चला गया, 3 दिन तक हमारा झगड़ा चला। 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि तुम अपने मायके चले जाओ, तुम यहाँ पे मत रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है, और तुम वहाँ जाके रहो, तुम्हारा घर वहाँ है, और तुम इस घर के लायक नहीं हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके। संगत जी, उस टाइम पे मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैंने भी अपने बैग्स पैक किए दूसरे दिन और अपने बेटे को लेके मायके के लिए निकल गई। मुझे ये लगा कुछ दिनों के बाद रहते हुए कि शायद इनका फ़ोन आएगा, इनको वैल्यू समझ में आएगी और ये समझेंगे कि इनसे क्या गलती हुई है, ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, इन पे कोई असर नहीं पड़ा, न इनके कोई कॉल आ रहे थे, न कुछ। मैं अपने देवर को फ़ोन करके पूछती थी तो वो हमेशा बस एक ही रिप्लाई करते थे, भैया बिज़ी हैं, शॉप में क्लाइंट हैं, वगैरह वगैरह। और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि इनकी फैमिली इनके घर पे नहीं है और इनको कोई अटैचमेंट नहीं फ़ील हो रही कि बात कर लूँ, एक बार कॉल कर लूँ, बच्चे को देख लूँ, एक बार जाके मिल लूँ या वापस बुला लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हुआ। मैं गुरुजी से रोज़ प्रे करती थी कि किसी तरीके से हमारा रिश्ता बच जाए, अच्छा हो जाए। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे कि बहुत जल्दी तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, बहुत जल्दी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो देख के अच्छा लगता था कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। काफ़ी मन परेशान रहने लगा था। ऐसा लग रहा था कि इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई, कहीं हमारा रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। मैं बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुस्से में गुरुजी से बोल दिया कि या तो हमारा रिश्ता ठीक कर दीजिए या हम दोनों को अलग कर दीजिए, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, उस दिन के बाद मुझे कंटिन्यू कुछ दिनों तक ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने को मिल रहे थे, उसी टाइप के पोस्ट देखने को मिल रहे थे। एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि कोई तेरा अपना है जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, तुम रोज़ मंत्र जाप करो। मुझे तो लगता था संगत जी की कोई और चक्कर है। मैं तो अपने हस्बैंड पे शक करती थी कि कहीं उनका कुछ और रिलेशन तो नहीं है किसी के साथ, लेकिन ये सब बात नहीं थी। बात कुछ और ही थी जो बाद में समझ में आने लगी। जैसे जैसे सत्संग सुन रही थी तो समझ में आ रहा था कि कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था कि मतलब कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ या रहना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई समझ में आने लगी तब गुरुजी से मैंने बहुत प्रार्थनाएं करना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन रात बस उनसे ये कहती थी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दो, हमारा रिश्ता टूटने नहीं दो। क्योंकि अब जब मुझे ये पता चल गया था कि रीज़न कुछ और है तो शक ख़त्म हो गया था। तो अब मैं उनके साथ झगड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। तो अब जब मुझे उनके साथ रहना ही था तो मैंने सोच लिया कि मैं खुद सामने से फ़ोन करूँगी और सब सॉल्व करूँगी जो भी इशू है, और उनके पास वापस जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी, अपना गुस्सा छोड़ दूँगी। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ख़त्म करते हैं, प्रॉब्लम जो भी चल रही है हमारे और आपके बीच में, और अब अच्छे से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, उन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी उसके बाद। और उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको फ़ोन करती रही। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी के सामने खड़े होकर अरदास करी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसको आप ठीक कर दीजिए। तो उसी दिन मुझे गुरुजी का एक सत्संग सुनने को मिला, जिसमें सत्संग में
रिलेशनशिप के ऊपर ही पूरा टॉपिक था। उसमें आंटी जी को कहा गया था कि 7 तारीख के बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा, और उसमें गुरुजी ने उनको एक उपाय भी दिया था। उस सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि उनको डेली हनुमान जी के मंदिर में जाके दिया जलाना है। थोड़े दिनों के बाद जो किया कराया है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। संगत जी, मैंने भी वैसा ही किया। मैं भी डेली मंदिर जाने लगी और दिया जलाने लगी। धीरे धीरे करके मुझे होप हो रही थी कि सब कुछ बेहतर होगा, और करीबन 6 दिन के बाद मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे जल्दी घर जाना होगा, वहाँ पे देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर रहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही मुझे घर वापस भेज रहे हैं। मैंने तुरंत अपने बैग्स पैक किए और मैंने फ़ैसला कर लिया मैं तुरंत निकलूँगी। मैंने अपने बेटे को लिया और घर से निकल गई। संगत जी, 1 महीने तक मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब थी। 1 महीने तक मैंने उनकी बहुत सेवा की, मेरे हस्बैंड ने भी उनकी बहुत सेवा की। बहुत दिनों तक उनको बहुत तकलीफ़ थी। जब मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और अपनी सास की सेवा कर रही हूँ, तो उनको भी लग रहा था कि शायद मेरी कोई गलती नहीं है और हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने बैठ के मुझसे काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छे से बात की। और संगत जी, ये 7 तारीख ही थी जिस दिन वो और मैं साथ बैठे थे बहुत दिनों के बाद। तो मुझे वो सत्संग याद आ रहा था कि कैसे आंटी जी के सत्संग में 7 तारीख के बारे में जिक्र किया गया था। तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी ही सब कर रहे हैं। मैं गुरुजी से कंटिन्यू प्रार्थनाएं कर रही थी, शुक्राने कर रही थी। संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे दिमाग में अजीब सा फितूर चढ़ा हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी हर बात से चिढ़ लगती थी, समझ में नहीं आता था। दूसरे दिन रिग्रेट होता था, सोचता रहता था कि मैंने तुमसे ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन शाम होते होते मेरे बिहेवियर में चेंजेस हो जाते थे। मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मैं तुमसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था जो कि गुरुजी करवा रहे थे। संगत जी, फिर जब मैं दिया जलाने के लिए मंदिर जाती थी तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वे भी मेरे साथ चले, और वो भी फिर चलते थे सुबह। वो भी दिया जलाते थे। तो हम दोनों के बीच में जो भी रिलेशन था वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होने लगा। मेरी सास भी देख रही थी कि मैं जी जान से उनकी सेवा कर रही हूँ, तो वो भी मेरे फेवर में हो गई थी धीरे धीरे करके। उनको भी समझ में आ रहा था कि मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। पहले यही घर वाले थे जो नहीं चाहते थे कि मैं और वो साथ रहे। पता नहीं कैसा अजीब सा सिस्टम हो गया था घर का। गुरुजी धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक कर रहे थे, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब लड़ाइयाँ हो भी रही थी ना, तब भी शायद गुरुजी हमारा रिश्ता बचा रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग लड़ते थे, मुझे तो लगता है कोई और होता तो अब तक अलग हो चुका होता, उसका डाइवोर्स हो चुका होता। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल रखा था, तो इसलिए हमारा रिश्ता जो था बचा हुआ था। फिर एक दिन एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी के मैसेजेस थे, और वो सत्संग मेरे लिए बहुत प्यारा था। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती। उस सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी किया कराया, मैंने सब ख़त्म कर दिया है और अब सब कुछ तुम्हारे घर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को मैंने खुशियाँ बख्शी है, शुक्राना ज़रूर करना। संगत जी, उस दिन मैंने हज़ारों शुक्राने किए थे। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करो कम है, क्योंकि वो वहाँ से भी हमें बाहर निकाल लेते हैं जहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं होता। संगत जी, गुरुजी की वजह से, उनके आशीर्वाद से मेरा घर बचा हुआ है। आज मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ बहुत खुश हैं और वो पूरा ध्यान देते हैं हम लोग की तरफ। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी महाराज की कृपा है कि घर हमारा एकदम सेफ है, और गुरुजी की कृपा से हम सब घर में मिलजुल के रहते हैं एक साथ। संगत जी, पता नहीं कौन था, क्या प्रॉब्लम थी, किसने क्या किया था, गुरुजी जाने। लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी घर में कि सब कुछ तबाह होने वाला था। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ करोड़ लख लख शुक्राने कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। आज मैं जितने भी शुक्राने करूं कम पड़ जाएगा, क्योंकि रिश्तों के बिना ज़िंदगी नहीं होती। खासकर जब एक कपल अलग होता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। दो फैमिलीज़ के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट होता है।
उन्होंने हमारा रिश्ता बचा के हमें ब्लेस करके हमारी ज़िंदगी बचा ली, मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा ली। आज वो एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन कर रहा है। हमारे घर में खुशी का माहौल रहता है। ये सब गुरुजी की कृपा है, उनका ही दिया हुआ है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी में अब बहुत मानते हैं, जो कि पहले नहीं मानते थे। अब तो उनको भी विश्वास हो गया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारी फैमिली को भी खुद से जोड़ा, उनको अपना संरक्षण दिया, उनको आशीर्वाद दिया, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राने। संगत परिवार से विनती है कि अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और संगत परिवार से कहना चाहती हूँ कि प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है जो हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। गुरु जी से की हुई सच्चे दिल से प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आपको बस सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करनी है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेटर हो जाता है, चाहे फिर प्रॉब्लम किसी भी किस्म की क्यों ना हो। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को हमेशा ही ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पर शेयर कर दूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।